हाय, गुड आफ्टरनून। बाजारों का हाल, इसमें आप सबका स्वागत है। आइडिया है कि मार्केट्स में जो तगड़ा प्रेशर बना है और जो इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक तगड़े एक्शंस स्क्रीन्स पे आज प्ले आउट हो रहे हैं, इन सब पे क्यों ना एक एक्सपर्ट के साथ चर्चा करी जाए हफ्ते के आखिरी दिन, ताकि हमें क्लैरिटी हो हमें इन स्टॉक्स पे करना है। वो एक्सपर्ट होंगे एनएवी इन्वेस्टमेंट्स के डायरेक्टर आशीष बहेती साहब, जो पुणे से जुड़ चुके हैं। बहेती साहब, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं मदद लेने के लिए आपसे हेडलाइंस के उस पार। 3 दिनों की तेजी के बाद बाजार में गिरावट। निफ्टी 75 पॉइंट फिसल कर 23,250 के करीब। इन्फोसिस और बैंकों ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव। 750 पॉइंट फिसला बैंक निफ्टी। मिड कैप्स में हल्की बढ़त पर कामकाज। शानदार Q3 नतीजों के बाद रिलायंस में 2% से ज्यादा का उछाल। 7% बढ़ा कंसोलिडेटेड मुनाफा। रेवेन्यूज में भी करीब इतनी ही रफ्तार। रिटेल कारोबार में दिखी मजबूती। जियो में भी शानदार ग्रोथ। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 200 के निकला पार। आगे की ग्रोथ को लेकर मैनेजमेंट की कमजोर कमेंट्री इन्फोसिस पर पड़ी भारी। शेयर 5% से ज्यादा गिरावट के साथ बना वायदा का टॉप लूजर। हालांकि कंपनी के Q3 नतीजे रहे अनुमान के मुताबिक। LTI माइंट्री भी रिजल्ट्स के बाद 3% फिसला। तीसरी तिमाही के कमजोर नतीजों के बाद 5% फिसला एक्सिस बैंक। बैंक के डिपॉजिट और लोन ग्रोथ करीब 9% बढ़े, लेकिन दोनों आंकड़े 15 क्वार्टर्स के लोअर लेवल्स पर। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर भी दबाव। एसेट क्वालिटी भी कमजोर। गैप डाउन के बाद हैवेल्स के शेयर में शानदार रिकवरी। 2% से ज्यादा चढ़ा शेयर। Q3 में कमजोर रहे थे हैवेल्स के नतीजे। कंपनी के मुनाफे और मार्जिन्स पर दिखा था दबाव। दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। का तेजी से आगे बढ़ी है भारतीय ऑटो इंडस्ट्री। मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा और Hyundai क्रेटा EV की आज होगी लॉन्चिंग। 19 जनवरी से 22 जनवरी तक आम जनता के लिए खुला रहेगा एक्सपो। बैती साहब, आप नहीं जा रहे क्या मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में दिल्ली? नहीं जी आशीष, गुड आफ्टरनून आशीष जी। नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ जी। अच्छा, आपने अभी तक ईवी का सोचा लेने का कि ले ली, या लेने का मन बना रहे हो, या नहीं सोचा? नहीं सोचा आशीष जी। मेरे सिर्फ 400 मीटर पे घर और ऑफिस है, तो ईवी काम ही नहीं आती। तो इंटरनल वो क्या आईस इंजन की गाड़ी तो चलाते हो आप जी। तो ईवी से क्या प्रॉब्लम है? पॉल्यूशन बचा लेते हैं हमारे लिए थोड़ा सा। सर, वो जब तक आपके किलोमीटर ज्यादा नहीं होते तब तक वो इकोनॉमिकली फायदा नहीं है जी। तो 400 मीटर पे तो आप वॉक करके ऑफिस से घर, घर से ऑफिस करते होगे? जी, वॉक करके आता हूँ सर। तो गाड़ी के किलोमीटर तो ज्यादा चल ही नहीं रही होगी गाड़ी। नहीं चलते हैं। आप मुंबई आ जाओ, सब बराबर हो जाएगा। अच्छा, मार्केट स्क्रीन पर आएंगे भाई साहब। इंट्राडे प्लीज रखिएगा। थोड़ा बहुत रिस्पाइट तो आना शुरू हुआ है। ये देखिए, हुआ ये था कि आज ग्लोबल क्यूज थोड़े से पस्त थे, तो अपने 3 दिनों से अच्छी उछाल था। तो 3 दिनों में क्या उछाल था? एक दिन 90 पॉइंट था, एक दिन 35-40 पॉइंट, और कल फिर 90-100 पॉइंट का उछाल था। तो 3 दिनों में 225 पॉइंट के आसपास निफ्टी चला था। आज 23,100 के लोस। तो कल से अगर काउंट करूं तो ऑलमोस्ट 200-225 का एक समय दबाव था। 211 पॉइंट का दबाव था एक समय। तो हम तीनों दिनों की जो इंच अप कर रहे थे वो एक दिन में बराबर कर दिया था। इस तरह का प्रेशर एकदम से माउंट हुआ। और जब प्रेशर माउंट हो रहा था, हालांकि अभी भी ऐसे कोई समीकरण बदले नहीं है, लेकिन प्रेशर माउंट हुआ एक तो हैवीवेट इन्फोसिस से, अभी आऊंगा बेहती साहब से इन सब स्टॉक्स पे जो इंपॉर्टेंट है सब पे बातचीत करूंगा।
पर इन्फोसिस से, और दूसरा बैंकिंग, और बैंकिंग में प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, वो एक्सिस तो अपने नंबर्स पे दबाव में होगा, पर आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा सब दबाव में। तो बैंक्स और इन्फोसिस, इन्होंने आज सर दर्द करा है। पर अब वो 211 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी 90 पॉइंट दबाव में है। दिन के लो से बढ़िया 125 पॉइंट की रिकवरी है, केवल 1/3% का दबाव रह गया है। अच्छा खासा वोलेटाइल सेशन, और इस समय एक रिस्पाइट स्क्रीन पे प्ले आउट होती हुई। बैंक्स अभी भी कमजोर हैं, 1.5% बैंक निफ्टी दबाव में। प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा था 750 पॉइंट का दबाव, उसमें कोई मीनिंगफुल रिकवरी नहीं है। पर हां, बाकी पॉकेट्स थोड़ा थोड़ा इंचअप करती हुई आपको नजर आएंगी। मिड कैप्स एज वी स्पीक इन ग्रीन है भाई साहब, वापस हरे में लौटते हुए। ब्रेथ ऑलमोस्ट अब 1:1 की तरफ बढ़ रही है, अभी भी स्लाइटली डिक्लाइंस के फेवर में है, लेकिन ये देखिए तो ठीक है। समीकरण हफ्ते के आखिरी दिन लो लेवल से रिकवरी इंडेक्स की, ब्रॉडर मार्केट में बहुत ज्यादा पेन नहीं है, और इनफैक्ट अब तो 1:1 के रेशियो की तरफ बढ़ते हुए भारतीय बाजार नजर आएंगे। अच्छा, जो स्टॉक्स मदद कर रहे हैं हैवी वेट्स में, लार्सन एंड टूब्रो को स्क्रीन पे खींचिएगा, रिलायंस को फिर से दिखाइएगा, और इंट्राडे कह रहा हूं, और एफएमसीजी में ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये अब एकदम से इंचअप बढ़िया तरीके से कर रहा है। एफएमसीजी इंडेक्स मूव कर गया है। एफएमसीजी इंडेक्स आज सुबह से वैसे ठीक ठाक था 2 दिन से पिटने के बाद, और अब दिन के हाईस पे कई सारे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इवन नेस्ले इंडिया फायर करिएगा, सब बढ़िया करते हुए। पहले लेकिन निफ्टी की बात, बैती साहब, वोलेटाइल सेशन है। वैसे वोलेटाइलिटी तो जब हम संभाल रहे थे तो भी वोलेटाइल सेशन थे, तो टसल है बुल्स और बियर्स के बीच में, रिकवरी है, अनसर्टन सी, फ्रेजाइल सी थी, आज लद गया बाजार। लेकिन आज की हाईलाइट है लो लेवल से रिकवरी। कैसा लग रहा है निफ्टी, कैसा पोजीशन निफ्टी नजर आता है? पता नहीं 3 दिन चलने के बाद भी स्क्रीन को देख के भरोसा नहीं बन पा रहा। भाईती साहब, क्या व्यू बन रहा है आप लोग का? जी आशीष जी, हम ऑलमोस्ट 3 महीने से गिर रहे थे, इसलिए 3 दिन की बढ़ाव जो मूव भी आया उससे कोई कन्विक्शन नहीं बन रहा, और सेल ऑन राइज का ही मार्केट बना हुआ है। कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई काउंटर आके मार्केट का मूड मिजाज खराब कर रहा है, और एक गिरावट देखने मिल रही है। बट बेस्ट पार्ट ये है कि आज रिलायंस ने थोड़ा संभाल लिया मार्केट को, और नंबर्स के बाद एक स्ट्रॉन्ग अच्छा रिएक्शन देखने मिला है रिलायंस में, तो ये एक ब्रीदर है मार्केट के लिए। बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी खराब है। कोई पुल बैक आता है इंट्राडे में तो वहाँ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। 23,300 के करीब अगर मार्केट मूव करता है वापस, तो वहां पे एक शॉर्ट वापस अटेम्प्ट किया जा सकता है 23,370 का एक स्टॉप लॉस लगाकर। हमें लगता है शायद नीचे में वापस 23,100 तक का जोन मार्केट देख सकता है। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ तो ज्यादा ही वीकनेस देखने मिल रही है, और एक स्ट्रक्चर अब वापस खराब होता हुआ देखने मिला है। एक्सिस ने तो मूड खराब किया ही, वापस आईसीआईसीआई और एचडीएफसी भी जिस हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहे, पर कोटक ने तो कभी भी स्ट्रेंथ दिखाई नहीं थी। तो ओवरऑल यहाँ पे भी चार्ट स्ट्रक्चर खराब है। कोई पुल बैक मिलता है 48,800 के आसपास में, तो वहां पे वापस एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है 48,950 का स्टॉप लॉस लगाकर। नीचे हमें लगता है वापस से बैंक निफ्टी 48,300 तक का जोन टेस्ट कर सकता है। कोई रिस्पाइट आए अगर तो बिकवाली के मौके ढूंढिएगा। टेक्सचर सेल ऑन रैलीज का ही है, अभी मत बेचिए। निफ्टी जाने दीजिए 23,300 के आसपास, वो ज्यादा अच्छे जोन्स होंगे बिकवाली के, वहां पे अपने रिस्क रिवॉर्ड के समीकरण बढ़िया बैठेंगे। तो अपन 23,370 के स्टॉप के साथ 23,100 के टारगेट्स को अप्रोच कर रहे होंगे। नीचे 23,100 वापस टेस्ट करने की शायद ये निफ्टी कर रहा है तैयारी। निफ्टी बैंक वाकई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पेन में, और एक्सिस बैंक को अगर एक्सट्रापोलेट करें तो फिर ये एनवायरनमेंट दिक्कत में। पर हो सकता है एक्सिस बैंक के अपने स्पेसिफिक इश्यूज हों, पर आज बाजार ऐसा नहीं सोच रहा है। आज तो सारे प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स की पिटाई हो रही है। 48,800 अभी 550 के आसपास चल रहा है निफ्टी बैंक, शायद 48,800 के जोन्स होंगे अपने लिए कंफर्ट के, वहां पे अपन शॉर्ट इनिशिएट करेंगे 950 के स्टॉप के साथ 300 के टारगेट्स के लिए, 48,300 के टारगेट्स के लिए। तो दोनों पॉकेट्स उछाल आए, पिकवाली के मौके ढूंढिएगा। एक बार निफ्टी 50 की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाएं डायरेक्टर साहब, तो आपको बैंक्स और आईटी वगैरह सारा मूड दिखेगा किस तरह से पेन। वैसे इस समय जो हरकत आ रही है वो आ रही है, जैसे मैंने कहा था, ब्रिटानिया और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वगैरह में, एफएमसीजी एज अ पॉकेट में हरकत आ रही है। सबसे बढ़िया वही पॉकेट इस समय कर रही है, ऐसा कह सकता हूं। बैती साहब, देखा क्या
ब्रिटानिया हो, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो, नेस्ले हो या एफएमसीजी इंडेक्स हो, कोई कॉन्स्टिट्यूएंट आपको पसंद आ रहा है ट्रेड के लिए या नहीं? रिकवरी फ्रेजाइल है, छोड़ दिया जाए? जी आशीष जी, ब्रिटानिया में अच्छा मोमेंटम बन रहा है क्योंकि कल भी हमने देखा गिरावट जरूर था लेकिन इंट्राडे में रिकवरी बहुत अच्छी ब्रिटानिया में देखने मिली। स्टॉक इंट्राडे में 4740 तक स्लिप हो चुका था और उसके बाद जो क्लोज आया उसका वो काफी शानदार रहा, 4780 के आसपास में क्लोज रहा और आज एक अच्छा पुल बैक देखने मिल रहा है। तो स्टॉक ने अपनी जो भी गिरावट थी 20 डेमा के नीचे भी स्लिप नहीं हुआ, तो यहाँ पे जरूर चेज करना चाहिए इस मोमेंटम को। और जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है, फ्रेश लॉन्ग बनाने की सलाह रहेगी। 4830 का एक एसएल मेंटेन करके यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 5000। और इनफैक्ट हमें लगता है कि अगर 5000 निकलता है तो उसमें 5070 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। इन्फोसिस जब नंबर्स कल आए थे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, एक्सपेक्टेशन से बेहतर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ थी, गाइडेंस अपवर्ड रिवाइज करी थी, बिल्कुल बनता था, वैसे भी बनता था। अगर हमारे एक्सपेक्टेशन डिलीवर कर देता तो भी हम मान के चल रहे थे गाइडेंस अपवर्ड रिवाइज होगी। हमारे एक्सपेक्टेशन को तो कहीं अच्छा बीट कर रहे इस क्वार्टर में, पर उसके बावजूद वही गाइडेंस दी, पर फिर भी उसमें वो कंप्लेंट नहीं हो तो मीन मेक निकालने वाली बात होगी। अब इन्फोसिस की कमेंट्री थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है, पर वो ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं जिस तरह की डील पाइपलाइन से हमें ग्रेटर कॉन्फिडेंस है आउटलुक को लेकर, तो ये तो अच्छी बात है। पर हाँ, एक चीज है कि वेज हाइक्स का इंपैक्ट आने वाली तिमाही पे मार्जिन्स पे पड़ता हुआ नजर आएगा। पर ये वेज हाइक्स आनी थी, सबको पता था, टल गई हैं, तो अपन लोग रीजन ढूंढ रहे हैं बिना बात के। मेरे लिहाज से तो शायद क्योंकि आमतौर पे टीसीएस से डिस्काउंट में ट्रेड होने वाला इन्फोसिस प्रीमियम पे कमांड करने लगा था, प्राइस टू परफेक्शन था, और इवेंट प्ले आउट होने के बाद शायद मुनाफा वसूली का दबाव आया और पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं। खैर भाई साहब, इन्फोसिस ये गिरावट में खरीदारी करने का मन बनाने वाला है या जिस तरह का आज प्रेशर बना है अभी दूर रहना चाहिए स्टॉक में? जी आशीष जी, हम इनफैक्ट थोड़ा सा हमारा कॉन्ट्रा व्यू है इसमें। सारे लार्ज कैप आईटी में हमारी सेल की रिकमेंडेशंस रह रही है कंटिन्यूअसली और हम बाइंग अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ मिड कैप आईटी में ढूंढ रहे हैं। तो कोई भी गिरावट आती है तो मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट, बिरला सॉफ्ट और एलटीटीएस ये हमें काफी अच्छे लग रहे हैं। और कंपेरेटिवली अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो हम इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टीसीएस में ही ढूंढ रहे हैं। इन्फी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जरूर खरीदारी की कोई अभी इन लेवल्स पे सलाह नहीं रहेगी। अगर नीचे कहीं मिलता है 1770 के जोन में तो शायद फिर भी एक बार अटेम्प्ट किया जा सकता है लॉन्ग साइड में, बट इन लेवल्स पे खरीदने की सलाह नहीं है। जिनके पास भी शॉर्ट है बने रहे, सिर्फ 1850 का एक एसएल रखे। हमें लग रहा है शायद इसमें 1770 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है इन्फी में। लार्ज कैप्स में बिकवाली का ही कॉल है। अगर तो आईटी में कुछ खरीदना है तो मिड कैप आईटी, उसमें भी परसिस्टेंट, बिरला सॉफ्ट और एलटीटीएस, लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज ज्यादा बेहतर प्लेस नजर आते हैं, उनमें बाइंग होगी। लार्ज कैप से दूर रहिए भाई इस समय। यह है इसकी कहानी। दूसरी दिक्कत की बात थी आज एक्सिस बैंक। अगर टॉप लूजर निफ्टी का इन्फोसिस है तो दूसरा सबसे ज्यादा दबाव वाला काउंटर आपकी स्क्रीन पर है। खैर आज सुबह देख के लग गया था, पता नहीं जी वो ग्लोबल एडीआर क्यों 1% 2% ऊपर था, मुझे समझ में नहीं आया। नंबर्स देख के समझ में आ रहा था ये दिक्कत वाले नंबर्स। हाँ, ये बात अलग है कि एक्सिस बैंक ऑलरेडी नंबर्स से पहले अगर 3 महीने का चार्ट उठाइए डायरेक्टर साहब तो आपको समझ में आया किस तरह का ऑलरेडी पेन में था। क्या है, डिपॉजिट ग्रोथ डबल डिजिट पे नहीं आई है साल दर साल, एडवांसेस ग्रोथ डबल डिजिट पे नहीं आई है साल दर साल, क्यू ऑन क्यू तो सिर्फ 1% का ग्रोथ है। तो डिपॉजिट ग्रोथ, एडवांसेस की ग्रोथ बहुत ठंडी है, एक्सपेक्टेशन से कहीं ठंडी है। ऊपर से इंटरनल्स और भी दिक्कत में, ग्रॉस स्लिपेजेस बड़े हैं, चाहे मैं साल दर साल देखूं, क्यू ऑन क्यू देखूं। नेट क्रेडिट कॉस्ट, मैं नेट वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में लिखा था कि नेट ऑफ रिकवरीज रिटर्न ऑफ अकाउंट्स में उसको भी एडजस्ट कर ले तो नेट क्रेडिट कॉस्ट उछल गई, 0.28 वाली 0.8% पे आ गई और रिटर्न रेशियोज स्क्वीज हो रहे हैं। तो इंटरनल्स तो खराब थे एक्सिस बैंक के। हाँ, 3 महीने का चार्ट दिखाया था क्या आपने? सॉरी मैंने देखा नहीं। तो ऑलरेडी पेन में था, उसके ऊपर आज 5% का दबाव है। अब ठीक है, अब तो ये देखिए, ये है एक्सिस बैंक की कहानी। भाई साहब पोजीशन कैसे? अच्छा, इसके साथ ना प्लीज कोटक भी बताइएगा क्योंकि आज एक्सिस ने सबका मूड बिगाड़ा है। हम जब मंडे को लौट के आ रहे होंगे तो कोटक के नंबर्स आ चुके होंगे। भाई साहब कल सैटरडे को कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स आने,
आपने सही कहा था, ये तो चल के ही नहीं दिया और नर्वसनेस में सबसे आगे खड़ा हो गया आके। कैसे दोनों लग रहे हैं चार्ट्स पे? जी आशीष जी, एक्सेस तो 52 वीक लो का जो जोन था उसको भी तोड़ता हुआ देखने मिला है, और 23 अप्रैल के पास में जो लो बने थे इसके 1013 के, उसमें इसको भी आज ब्रीच करते हुए देखने मिल रहा है। ट्रेडर्स के लिए तो यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि इन लेवल्स पे अब शॉर्ट करने की सलाह नहीं है। बट हाँ, अगर किसी को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए ऐड करना है तो जरूर एक्सिस बैंक इन लेवल्स पे अच्छा लग रहा है हमें। यहाँ पे ऐड किया जा सकता है स्टैगर्ड वे में। एटलीस्ट 30% जो उनको पोजीशन ऐड करनी है वो इन लेवल्स पे ऐड कर सकते हैं, और 950 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखे पोजीशन में। अगर मैं कोटक की बात करूं तो आशीष जी, कोटक की पोजीशनिंग हमें लग रहा है कि काफी अच्छी बनी हुई है ओवरऑल चार्टिकली, क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने से इसका जो 200 एम है वो काफी फ्लैट हो रखा है, और कोई मोमेंटम या रिस्पाइट नहीं है स्टॉक में, ना अपसाइड में ना डाउन साइड में। एक बहुत टाइट रेंज कंसोलिडेशन कर रहा है, ऊपर में 1800 का एक जोन बन गया, 1800 1820 का, और नीचे में सिमिलरली 1730 से 1720 का एक जोन बन गया है। स्टॉक काफी टाइम से इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, और हमें लग रहा है कि इसमें जिस हिसाब का स्क्वीज हुआ है बॉलिंजर बैंड या प्राइस स्क्वीज हुआ है, इसमें जब मोमेंटम बनेगा तो बहुत स्ट्रांग बनेगा। तो कोटक में हम जरूर खरीदारी की सलाह है हमारी। इन लेवल्स पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है अगर किसी का लॉन्ग टर्म का व्यू है। 1720 का एक स्टॉप लॉस लगाकर, या किसी को अगर इसके लिए न्यूज के लिए प्ले करना है, इसके नंबर्स के लिए, तो ऑप्शन के थ्रू इसमें ट्रेड करना ज्यादा बेटर रहेगा। 1760 की कॉल जो है उसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 45 रुपीज चल रही है, और उसके अगेंस्ट में 1820 की कॉल बेच सकते हैं 20 रुपए के करीब। तो जो नेट कॉस्ट आएगा उसे 25 रुपए का आएगा, और ऊपर में हमें लगता है कि इसमें जो स्प्रेड में टारगेट्स है वो करीब करीब 25 रुपए का स्प्रेड बन रहा है। जो इसके टारगेट्स रहेंगे वो 45 के रहेंगे, और जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 15 रुपए का कैसे मेंटेन करें। एक स्टॉक और, उसके बाद बहेती साहब की पिक्स जानेंगे। अब पता नहीं इस पे व्यू बनता भी है या बहेती साहब कोई पूछता है तो आप क्या जवाब देते हो बताना। कल्याण ज्वेलर्स, डायरेक्टर साहब 3 महीने का चार्ट 787 रुपीज पे था, अभी कुछ ही दिन पहले 11 ट्रेडिंग सेशंस पहले पकड़िए 787 पे। एक दिन माइनस रिस्पाइट आया था, ये जो एकदम डीप कट दिख रहा है उसमें एक दिन थोड़ा सा रिस्पाइट आया था इन दिन, अदरवाइज 10 ट्रेडिंग सेशंस बेतहाशा पिटाई। 505 506 पे खड़ा हुआ है, यानी 11 कारोबारी सत्रों में 1/3 वैल्यू इरोड कर दिए, 35% गिर गया है, और आज भी संभल के नहीं दे रहा है। 6% कैश में, वायदा में 5% 5.5% का दबाव। और ये इसका ट्रिगर पॉइंट पता है क्या बना था? अच्छे Q3 अपडेट, वाकई अच्छे Q3 अपडेट थे। उसी दिन जिस दिन अच्छे Q3 अपडेट आए थे, किसी ने माल छोड़ना शुरू कर, और इस तरह से सेलिंग एग्रवेट हो रही है। भाई तेरा समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या? जी आशीष जी, चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है इसका। 720 पे जो ब्रेकडाउन दिया था, एक क्लियर शॉट इसमें अपॉर्चुनिटी मिली थी, और उसके बाद कोई भी रिस्पाइट नहीं देखने मिली है। तो ऐसे चार्ट्स बहुत इजी होते हैं ट्रेडर्स के लिए ट्रेड करने के लिए। जहां वन वे फॉल है या वन वे राइज रहता है, वो बहुत ट्रेंड प्रॉपरली फॉलो किया है इसने, और हमें लग रहा है कि कोई भी पुल बैक आए तो उसमें फिर से एक अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जिनके पास भी शॉर्ट्स है बने रहे, हमें लगता है ये शायद यहाँ से भी गिर के 460 तक का जोन दिखा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 540 का एक एसएल मेंटेन करे, या कोई भी पुल बैक आए तो इसमें एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी फ्रेश ट्राई की जा सकती है। बहुत सारे स्टॉक्स पे बातचीत हो गई, अभी तो और भी मेरे पास इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं, पर अभी ब्रेक लूंगा। समय रहा तो बाकी इंटरेस्टिंग स्टॉक पे जाऊंगा, अदरवाइज ब्रेक के उस पार बहेती साहब की बढ़िया सी पिक्स लेकर आएंगे। आरआईएल ने कल जाते आते बढ़िया मदद करी थी, आरआईएल उसके ऊपर आज फिर मदद करता हुआ। एलएनटी बढ़िया कर रहा है। अच्छा, एक थोड़ा सा ऑफ टॉपिक, एक बढ़िया इंटरेस्टिंग फॉरवर्ड आया था, जरा 3 स्टॉक का स्टैक दिखाइएगा। बहेती साहब देखिए, इन्फोसिस गिर रहा है क्योंकि इसके कर्मचारी सिर्फ 70 घंटे काम करते हैं। लार्सन & टुब्रो चढ़ा हुआ है क्योंकि इसके कर्मचारी 90 घंटे काम करते हैं। और एसबीआई कंसोलिडेट कर रहा है, फ्लैट है क्योंकि इसका लंच आवर सामने खड़ा है। इंटरेस्टिंग, लोग दिमाग इतना खतरनाक लगाते हैं। अच्छा बहेती साहब, आपकी पिक
जी आशीष जी, एस्कॉर्ट्स कबोटा में खरीदारी की सलाह रहेगी। चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है, कंटिन्यूसली स्टॉक 4 दिनों से हाई राइज के पैटर्न बना रहा है, और जिस हिसाब से बजट से पहले इसकी पोजीशनिंग हो रही है, बजट सेशंस हार्डली कुछ दूर बचे हैं, तो हमें लग रहा है एक अच्छा मूव यहाँ से एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह है एस्कॉर्ट्स कबोटा में। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3535 का एक एसएल मेंटेन करे, 3550 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 3700 तक के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। क्यूबोटा पसंद आ रहा है। चलिए, बहती साहब को धन्यवाद जुड़ने के लिए, उनका भी लंच टाइम सामने खड़ा है, मुलाकात उनसे बाद में होगी। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए बहती साहब। ब्रेक का समय, अपनी मुलाकात होगी अब 1:27 पे, और आज डीबी कॉर्प रेडार पे, दैनिक भास्कर ग्रुप, इस कंपनी का टॉप मैनेजमेंट होगा आज 1:27 पर। नमस्कार।